ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 5 दिसंबर 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा ने जो हमें टाइटल दिया है वो उसकी डिमांड तो आज सभी को है कि सदा प्रसन्न कैसे रहे। सभी चाहते हैं, देखो खुश होना सभी चाहते हैं, लेकिन खुशी के लिए कौन सी चीज़ें अप्लाई करनी है इसका पता नहीं है। कैसे अपने आप को खुश रखेंगे, कैसे कहते हैं ना कि हम दुख को छोड़ना और सुख को पकड़ना चाहते हैं, ये दोनों मुश्किल है। या तो दोनों में राजी हो जाए या दोनों को छोड़ दे, दोनों की आकांक्षा न करे, जीवन सुखमय हो जाएगा। किसी चीज की कोई मतलब इच्छा ही नहीं रहेगी, जो हम मन फंसे उसमें। चलिए, सदा प्रसन्न कैसे रहे भगवान से सुनते हैं। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तियों के प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की जो प्रसन्नता है उसमें रात दिन का अंतर है। सही बात है। अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल के प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। आत्मिक प्रसन्नता जो अंदर से जो होती है उसकी झलक और फलक आपके अंदर से होते हुए चेहरे पे आएगी, और उस चेहरे से अन्य आत्माओं तक वो वाइब्रेशन पहुंचेगा। अंदर की सोच, अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती है। जैसे फलदायक वृक्ष अपनी शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे परमात्म प्राप्तियों के फल संपन्न रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा दूसरे को भी अपने प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे आत्मिक शांति की खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। तो प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों की तरह पूरे वायुमंडल में फैल जाती है। कितनी बड़ी बात है ना। वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती है। आप लोगों ने क्या खर्चा किया? बिना पैसा खर्च करते भी सदा प्रसन्न रहते हो ना? बाबा पूछ रहे हैं। वो औरों को भी मदद से प्रसन्न रहते हो। बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे। क्या देखा? एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे है प्रसन्न रहने वाले। वहां सदा शब्द नहीं है। बाबा को सदा शब्द बहुत प्रिय है। प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी भगवान ने। पहला स्वयं से प्रसन्न, दूसरा दूसरों द्वारा प्रसन्न और तीसरा सेवा द्वारा प्रसन्न। अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है, और जिस आत्मा के ऊपर भगवान प्रसन्न है वह तो सदा सफलता मूर्त है ही। भगवान ने देखा कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं, छोटी सी बात के कारण भी अप्रसन्न रहते हैं। पहला पहला पाठ मैं कौन, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। जो पिता ने बनाया है, दिया है, उसको भूल जाते हैं। बाबा ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है, किसको पूरा किसको आधा ऐसा थोड़ी दिया। बाबा सबको बराबर दिए है ना। हाँ, तो अब देखो बाबा का प्रश्न आगे क्या है, आधा मिला है या आधा लिया है? कितनी बड़ी बात है। चेक करो, हमको आधा मिला है भगवान से या हमने आधा लिया है। फर्क है ना दोनों में। बाबा ने तो सभी को मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान का वर्षा दिया। ऐसे नहीं कि कोई शक्तियां बच्चों को दी और कोई किसी को नहीं दी, अपने लिए नहीं रखी। सर्वगुण संपन्न बनाया है, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया है, लेकिन बाबा द्वारा जो प्राप्तियां हुई है उसको स्वयं में समा नहीं सकते। जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते भी खर्च करना न आए व साधनों को यूज करना न आए तो प्राप्त हुई चीजों से वंचित रह जाएंगे। सच बात है। हमारे घर में एसी है लेकिन हमें चलाना ही नहीं आ रहा है, स्मार्ट टीवी है ऑन करना नहीं आ रहा है, तो साधन से वंचित रह गए ना। उसको चलाने का तरीका भी तो आना चाहिए, यूज करना तो आना चाहिए। फिर कहते हैं मैं समझती थी यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय भूल गए, मतलब उसका फायदा नहीं लिए ना। अभी समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
उस समय 1 सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि समय की गाड़ी तो निकल गई। आपके पास चीजें हैं, लेकिन 1 सेकंड जब यूज करना, जब आपको बहुत गर्मी लग रही है, फैन यूज करना नहीं आ रहा है, रिमोट से ऑन करना आपको नहीं पता, हाँ, तो क्या हुआ? गर्मी लगी ना, आप परेशान हो गए ना, आपने उस समय, वो गाड़ी निकल गई ना, समय की गाड़ी तो निकल जाएगी। चाहे 1 सेकंड लेट किया, चाहे 1 घंटा लेट किया, समय तो निकल गया। ट्रेन आने वाली है, 1 सेकंड हम लेट हो गए, ट्रेन तो निकल जाएगी ना। तो वही बात है। कई आत्मा कहती कि 1 सेकंड ही मन फंसा, लेकिन फंस तो गया। उस समय जो चली थी प्रसन्नता की, जो ट्रेन चली थी, वो तो छूट गई ना, रह गए ना हम। तो वही बात है। और कई ऐसा कहते हैं, अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, कह देते कि मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे ड्रामा में पार्टी ऐसा है। पहले भी सुनाया था, स्व से अप्रसन्न रहने के मुख्य 2 कारण होते, एक दिल शिकस्त होना, और दूसरा कारण होता दूसरों की विशेषता, भाग्य व पाठ को देखकर ईर्ष्या उत्पन्न होना। देखा, 2 पॉइंट बताया अप्रसन्न रहने की। पहला तो अपनी ही कमी कमजोरियों से दिल शिकस्त होना, और दूसरा दूसरों की विशेषता, भाग्य व चार्ट देखकर, पाठ देखकर ईर्ष्या कर लेना। हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज्यादा होती है। दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, और इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती, इसीलिए प्रसन्नता गायब रहती है। इच्छा कर लो ना, किसी से भी, किसी से भी, किसी देहधारी से इच्छा रखे तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो आपको अच्छा बनने नहीं देगा। 1 सेकंड भी यदि आपने इच्छा रख ली, फंस गए। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे माला का लास्ट 16,000 वाला दाना हो, उसको भी कोई ना कोई विशेषता मिली है। उनसे भी आगे चलो, 9 लाख जो गाए हुए हैं, उन्हें भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई। विशेषता है तभी तो भगवान ने चुना है ना। तो अपनी विशेषता को पहले पहचानो। अभी तक 9 लाख तक पहुंचे ही नहीं हो, तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और कार्य में लगाओ। बाबा सबकी पोल खोल रहे हैं। अभी तक आप 9 लाख में भी नहीं पहुंचे हो, तो अपनी विशेषता देखो, पहचानो, कार्य में लगाओ, काम करो। एक के आगे बिंदी लगती जाएगी तो कितने हो जाएंगे? एक को एक बिंदी लगाओ तो 10 बन जाता है, दूसरी बिंदी लगाओ 100, ऐसे करते करते हिसाब लगाओ। बाबा बिंदी है ना, तो एक पर बिंदी, 2 बिंदी, 3 बिंदी लगाते जाओ। कार्य में लगाना अर्थात बढ़ना। दूसरे को नहीं देखो, अपने आप को देखो, मैं कितनी बिंदी लगाता हूँ, कितना ईश्वरीय याद में श्रीमत पे चलता हूँ। अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। जैसे देखो, बाप दादा सदा भोली भंडारी, भोली दादी का मिसाल देते हैं। महारथियों का नाम में इनका नाम भी आता है। उनकी क्या विशेषता थी, चलिए हम उनके बारे में सुनते हैं। तो भोली दादी इतनी भोली थी, जैसे नाम से ही सब स्पष्ट हो रहा है ना, भोली दादी इतनी भोली थी। बाबा ने जो कहा, जैसे कह देंगे ना कि आसमान के तारे तोड़कर उसकी सब्जी बनाओ, उसमें भी ना नहीं कहेगी, कैसे होगा नहीं कहेंगी, कहेंगी जी बाबा। एक बार की बात है, यज्ञ में भंडारी में सिर्फ आटा था, रोटी बनी हुई थी, सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था रोटी के साथ। एक एक भाई आए, उनको भूख लगी थी। उन्होंने पूछा, दादी खाने को मिलेगा, खाना है भंडारी में? हाँ हाँ, शिव बाबा का भंडारा एकदम भरपूर है। और फिर क्या की पता है, दूध में से मलाई निकाली, रोटी पर लगाई, चीनी डाली, गोल रोल बनाकर बच्चे को दे दी। इतना स्वाद उनको लगा, इतना प्रेम से खाया उन्होंने। देखा, कभी भी किसी को, मतलब कोई उनसे नाराज ही नहीं हो सकता था। और यज्ञ की भंडारी थी तो इतने लोग जन थे, कोई कुछ मांगता, कोई कुछ मांगता, सबको बड़े प्यार से सिंधी में आओ सदोरी, आओ सदोरो, प्यारे बच्चे कह के सबको गले लगाती थी। और खास करके बहनों को, जो समर्पित बहनें हैं ना, उनको इतने प्यार से सेवा करती थी, पालना देती थी, खिलाती पिलाती थी। कोई पूछने पर कहती थी, पता है कि ये लोग अपने घर से आई है ना, याद आती होगी ना कि मेरी माँ ऐसे खिलाती होगी, बहन ऐसे करती होगी, इसीलिए सबको बहुत प्यार से चलाती थी। और हाँ, कोई कुछ बोल कर भी चला गया ना, तो उनको तो जैसे याद है, उनके चित्त पर रहता ही नहीं था। एक बार की बात है,
लकड़ी के चूल्हे पे, कोयले पे खाना बनता था, धुआं ही धुआं, उजले कपड़े एकदम राख हो जाते थे, मतलब गंदे हो जाते थे। मुरली क्लास में नहीं गई एक दिन, तो ब्रह्मा बाबा स्वयं उनके पास भंडारे में पहुंच गए और बोला, भोली आज तू क्लास में नहीं आई? तो बोली, बाबा कैसे जाओ, कपड़े एकदम गंदे हो गए हैं। तो बाबा ने उन्हें एकदम गले लगाया, बोला, कपड़े चाहे कैसे भी हो, मन तो तेरा निर्मल है ना। तो ऐसी थी हमारी भोली दादी, इतनी विनम्र, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की उदाहरण है कि इतने विनम्र थे कि रावण से भी मतलब अच्छाई ले ली, रावण भी उनको नमस्ते करता था, इतने विनम्र थे। तो देखा, ये थी हमारी भोली दादी, जो सदा के लिए प्रसन्न रहती थी और प्रसन्न करती थी। फिर बाबा ने बोला, टीचर्स को आगे बैठने का भाग्य मिला है, क्योंकि पंडा बनकर आती हैं तो मेहनत तो करनी है ना। पंडा पंडा आगे ले जाता ना सभी को, मंदिर में दर्शन कराता। तो एक दो सुखधाम से बुलाएंगे और दूसरे को विशाल भवन से बुलाएंगे, एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। सेंटर पर तो पैदल करती हो, अब शुरू में सेवा आरंभ की तो पैदल जाती थी ना। आपकी बड़ी दादियाँ भी तो पैदल जाती थी। बाबा टीचर्स प्रति बोल रहे हैं कि प्रदर्शनी आदि करते हो तो पैदल भी जाओ, गाड़ी से भी जाओ, जैसे भी जाओ, थको मत। हाँ। फिर बाबा ने कहा, मधुबन अच्छा लगता है, बाबा से प्यार भी है। जो स्वयं ऑफर करता है वह निर्विघ्न चलता है, और जो कहने से चलता है वह रुकता है फिर चलता है। सच बात है ना। जो बिना कहे कोई काम करे तो वह देवता, जो कहने पर करे वो मनुष्य, और जो कहने पर भी ना करे वो खुद सोच ले कि वो किस श्रेणी में है। फिर बाबा, सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्मा, सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाले सेंसिबल और इसेंसफुल आत्माओं को, सदा प्रसन्न रहने वाले प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा अर्थात बाप माना शिव पिता, दादा माना ब्रह्मा बाबा, जिनके तन में परमात्मा ने आकर प्रवेश किया। तो दोनों कंबाइंड हो गए तो क्या कहलाएंगे? बाप दादा। फिर बाबा ने पूछा बच्चों से, सदा अपने को अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा समझते हो? आत्मा अकाल है तो उसका तख्त भी अकाल तख्त हो गया ना। इस तख्त पर बैठकर आत्मा कितना कार्य करती है। तख्त नशीन आत्मा हूँ, इस स्मृति में स्वराज की स्मृति स्वतः आ जाती है। जब हम ये समझते हैं ना कि मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन हूँ, मेरे तख्त को कोई हिला नहीं सकता। राजा भी जब तख्त पर बैठता है तो रजाई का नशा रहता है ना। तख्त नशीन आत्मा स्वराज अधिकारी राजा हूँ, यह समझकर अपने हर कर्म करो। उनके लिए ही बाबा का दिल तख्त है, क्योंकि आत्मा समझने से ही बाप याद आते हैं। फिर न देह है, न देह की संबंध, न पदार्थ, एक बाबा ही संसार है। इसीलिए अकाल तख्त नशीन बाबा के दिल तख्त नशीन बनते हैं और वही देही अभिमानी बनते हैं। चलिए, देही अभिमानी में 3 वर्ड आता है। पहला है देह भान, दूसरा देह अभिमान, और तीसरा देह अहंकार। तो देह भान उसे कहते हैं जो स्त्री पुरुष का भान, भाई बहन का भान, मनुष्य होने का भान, यह हो गया देह भान। ठीक है। और देह अभिमान अपने सूक्ष्म गुणों का अभिमान, मेरे अंदर इतना ज्ञान है, मेरा रूप इतना सुंदर है, मेरी विशेषता, मैं भोजन अच्छा बनाती हूँ, मैं सिलाई अच्छा करती हूँ। मतलब ये जो अपने आप की विशेषता का गुणगान खुद से भी और औरों से भी बताना, यह है देह अभिमान। और देह अहंकार है सबसे ज्यादा तीव्र। उसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति अपने आगे किसी को नहीं समझता, सभी मेरे से बहुत 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 नीचे है, अब मैं सबसे ऊपर हूँ। रावण इसका उदाहरण है। सब गुण होते हुए भी क्या हर्ष हुआ उसका, है ना। तो इन तीनों चीजों से अपने आप को बचाना है। देह भान भी नहीं कि हम स्त्री पुरुष है, हम तो शरीर ही नहीं, हम तो एक आत्मा है। बाबा ने भी कहा ना, आत्मा समझोगे तभी पिता याद आएगा, अब पिता से ही शक्ति मिलेगी, शक्ति नहीं मिलेगी तो फिर हम फंसेंगे। तो मिट्टी से कैसे खेलेंगे? जो मिट्टी से खेलता है वो मैला हो जाता है। भगवान कह रहे, जो मेरे दिल तक नशीन है वो मिट्टी से नहीं खेलते, जो नहीं है, जो बाबा को भूल जाते हैं, योग नहीं करते। देखो, ज्ञान इजी है, मुरली सुनना, मंथन सुनना तो इजी है, कोई भी सुन लेता है। चलिए कमरे में, रूम में चला दिया है, चल रहा है, नहीं, ऐसे डिसरिगार्ड भी है। ध्यान से सुनो उसको, कोशिश करो धारण करने। और योग, योग में शक्ति है। परमात्मा की जब शक्ति नहीं मिली तो हम उल्टा घड़ा हो गए ना। हाँ,
जो कुछ भी पढ़ रहा है वो सब बह जा रहा है। योग में शक्ति है, योग से धारणा की शक्ति, और धारणा की शक्ति हो तो फिर हम सेवा करेंगे, सेवा से फिर मेवा मिलेगा। फिर बाबा पूछे सभी संतुष्ट हो ना, संतुष्ट अर्थात प्रसन्न, सदा प्रसन्न रहते हो या कभी कभी रहते हो? कभी अप्रसन्न कभी प्रसन्न, ऐसे तो नहीं हो ना। कभी किसी बात से अप्रसन्नता तो नहीं होती है? बाबा चेक कर रहे हैं सबसे, आज यह कर लिया, आज यह हो गया, कल वह हो गया, ऐसे पत्र तो नहीं लिखते हो ना। सदा प्रसन्नचित रहने वाले कभी प्रश्नचित नहीं हो सकते। प्रश्नों में नहीं जाना है, प्रश्न की लंबी क्यू है, उसमें जाओगे तो फिर फंसते चले जाओगे, एक के दो, दो के चार, ऐसे करके आपकी बातें उलझती जाएगी, आप उसमें फंसते चले जाओगे। अगर कोई अप्रसन्नता का पत्र आए तो वापस उसको ही भेजेंगे ना। बाबा कह रहे हैं मेरे पास कोई अप्रसन्नता का पत्र भी मत लिखना कि मैं अप्रसन्न हूँ, फलना ऐसे हुआ, फल नहीं, अच्छी अच्छी बातें लिखो, नहीं तो वापस वही जाएगा तुम्हारे पास। बस पत्र में लिखो ओके हूँ, और सब मेरे से भी ओके है। कितनी बड़ी बात, सारी बात तो बाबा ने इसमें ही समा दी कि मैं ओके हूँ और मुझसे सब ओके हैं, हो गई, काम खत्म। तो सुंदर बाबा सिखाते ना, तो ऐसी प्रसन्नता से औरों को भी प्रसन्न बनाना। अच्छा, फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी बनो। कैसे बनेंगे? तो रूहानी सेवाधारियों को सेवा के लिए के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं है। वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस में एक सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसीलिए बेस्ट बन जाते हैं। अब देखो, शरीर से तो हम यहाँ वहाँ जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन लेटे हुए भी हैं, मन किसी न किसी सेवा में बिजी है। कोई आत्मा दुखी है, किसी ने कुछ प्रश्न पूछा, उसके निदान में मन ढूंढ रहा है, क्या बताऊं, कैसे बताऊं, क्या करूं, कैसे इसका कल्याण हो, बाबा क्या करूं। तो ये भी एक सेवा है ना, सेफ्टी के प्लान सोचते रहते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही स्लोगन याद रखते कि समाना और सामना करना यही हमारा निशाना है। वे अपने पुराने संस्कारों को संभालते हैं और सामना माया से करते, न कि दैवी परिवार से। माया का सामना करते हैं, अपने परिवार का नहीं, किसी के शरीर का सामना नहीं करते, माया का, कमजोरी का। अब कोई पापी है तो उसके पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। कोशिश करो, जैसे कि महात्मा बुद्धदेव की कहानी है ना, उंगली माल डाकू जो उनको मिला था, वो सबको मार रहा था, सबको मार मार के सबकी उंगली का माला बनाया हुआ था। महात्मा जी उधर से, सब गांव वाले ने रोका कि नहीं उधर मत जाइए, लेकिन ये चल दिया। उसने रोका, रुको, कौन है, मैं तुम्हें मारूंगा। महात्मा बुद्ध ने बोला कि तुम मारोगे मुझे, लेकिन क्या तुम सबसे शक्तिशाली हो? तो हाँ मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो तुम कुछ भी कर सकते हो? हाँ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। एकदम ताव में था वो। तो बोले ठीक है, जाओ वो पेड़ के पत्ते तोड़ कर लाओ। तोड़ कर ले आया। फिर बोले कि जाओ अब इसको जाके वैसे ही वापस लगा दो। तो हंसने लगा, ये क्या बात कर रहे हो, पेड़ के पत्ते जो टूट गए वो कैसे लगेंगे? तो बोला तो यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम जिसको, जितनों को मार कर उंगली का माला बनाए हो, क्या उनको फिर से जीवित कर सकते हो? तो फिर तुम मारने का, जब तुम जीवन दान नहीं दे सकते, तुम्हें मारने का क्या हक है? ऐसी बात सुनकर उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरे और उसी वक्त उनके चरणों में पड़ गया और बहुत बड़ा ऋषि बना। तो देखा, यह होती है अपने पुराने संस्कारों को भुलाने की बात। आप किस तरह से किसी के हृदय परिवर्तन कर दो, आपके अंदर कितनी शक्ति होए, यह है, यही आपका निशाना है ना। तो ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी है, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवा। कितने पावरफुल थे ना महात्मा बुद्ध, अपनी शक्ति से, शांति की शक्ति से किस तरह से एक जघन्य अपराधी को बदल दिया, है ना। तो दुनिया में कोई भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। और जहाँ भगवान साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। स्लोगन, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। बातें तो होंगी, दुनिया बातों से ही बनी है, बातें तो आएंगी, बबल्स तो छूटेंगे, उनसे कैसे हमें किनारा करना है, कैसे शक्तिशाली बनना है। मन चित पर उनकी बात को न रखे, सदा के लिए भोली बने, भोले बाबा के भोले बच्चे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।